इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए और खास करके यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा स्वर सहित व्यंजन है, यानी कि स्वर सहित व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क एक स्वर सहित व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसंत का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों वसंत का विलोम शब्द क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पतझड़, यानी कि वसंत का विलोम शब्द पतझड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वे कहलाते हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिक कहते हैं, यानी अनुनासिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अपमान करना, यानी कि पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अपमान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्राचीन रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी प्राचीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है। बताइए मछली का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह क्या होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य, यानी कि मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मत्स्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा इन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यारी, क्यारी जो कि व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंगुली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगुली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वश में रखना, यानी कि अंगुली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वश में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। कौन से वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अल्प प्राण वर्णों के, यानी कि ऑप्शन सी अल्प प्राण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगल्भ का विलोम शब्द क्या होगा। प्रगल्भ का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अप्रगल्भ, यानी कि प्रगल्भ का विलोम शब्द हो जाएगा अप्रगल्भ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पच स्वर हैं, यानी कि इन ऑप्शन में से पच स्वर कौन से हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ई जो कि एक पच स्वर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे उससे। तो ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा अक्षर कहेंगे, यानी कि अक्षर कहना आपके लिए राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकल चढ़ने वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों अकल चढ़ने वाला मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट करना, यानी कि अकल चढ़ने वाला के लिए मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट करना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उसे कहते हैं, यानी कि उच्चारण में किसी पद पर बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बलाघात कहते हैं। ऑप्शन बी बलाघात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां हैं। हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां कौन से हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का ए हो जाएगा कंठ्य, यानी कि हिंदी व्यंजनों में क वर्ग का सभी ध्वनियां हैं कंठ्य। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दंतोष्ठीय ध्वनियां हैं, यानी कि इन ऑप्शन में से दंतोष्ठीय ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा व फ, यानी कि व फ जो कि एक निम्नलिखित में से दंतोष्ठीय ध्वनियां हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है, यानी कि इन ऑप्शन में से इन विकल्पों में से जो महाप्राण व्यंजन है वह कौन से हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा छ जो कि एक महाप्राण व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जंगल पर्यायवाची शब्द क्या है। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विपन्न, यानी कि विपन्न जो कि जंगल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है, यानी कि इन ऑप्शन में से जो मूर्धन्य वर्ण है वह कौन से हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ट एक मूर्धन्य वर्ण हो जाएंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी कि इन ऑप्शन में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ड ढ जो कि एक उत्क्षिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार को कहते हैं, अनुस्वार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अयोगवाह कहते हैं, यानी कि अनुस्वार को अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व का उच्चारण स्थान है, वर्ण व का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दंत और ओष्ठ, यानी कि दंत और ओष्ठ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय का विलोम शब्द क्या है? केंद्रीय का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा परिध्य, यानी कि केंद्रीय का विलोम शब्द परिध्य हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत जल्द हमारे चैनल पर और भी अपलोड होने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोश में त्र का किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी कोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा स के बाद, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नींद न आना, यानी कि तारे गिनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नींद न आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओष्ठ, यानी कि फ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा ज्ञ, ज्ञ जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? यानी कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण है जो कि पंचमा अक्षर है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा म जो एक पंचमा अक्षर वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या है? काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवा वर्णों का प्रयोग होता है, यानी कि इन ऑप्शन में से किस में अयोगवा वर्णों का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुस्वार अनुनासिक रूप में, यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक रूप में अयोगवा वर्णों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा स्वर है जो कि मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा आय एक मूल स्वर नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, य र ल व, यानी कि ये जो अक्षर आप देख रहे हैं य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं या कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन अरा का स्थान है। उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो व्यंजन अरा का जो स्थान है वह कौन सा है? तो ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा नासिका, यानी कि ऑप्शन सी नासिका स्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्तरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? हिंदी स्तरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग से आधार पर किया जाता है तो इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विवृत स्वर, यानी कि अंतर्गत नहीं आने वाला हो जाएगा विवृत स्वर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इन ऑप्शन में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ल जो कि एक पार्श्विक ध्वनि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग है वह उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दंत्य ध्वनि है, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि दीर्घ स्वर है?
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आ, यानी कि आ एक दीर्घ स्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? कौन से स्वर की उच्चारण करने पर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा प्लूत। प्लूत स्वर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 25, यानी कि 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? दोस्तों छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पास रहकर कष्ट देना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हर्ष व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हर्ष व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4 है, यानी कि ऑप्शन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा महाप्राण व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।